सत्य का संग माना सत्संग। सत्संग का अर्थ ये नहीं होता कि खाली हम आए और यहाँ बैठ के सुने, पर जब सत्य का संग तुम भीतर से करते हो उसका नाम होता है सत्संग। अब सत्संग में बैठे गुरु तुम्हें सत्य की बात बता रहा है। सत्य क्या है? सत्य ये है कि तू सत्स्वरूप है, बस यही सत्य है। बाकी सच झूठ सब व्यवहारिक है। गुरु इसकी बात नहीं करते, वो परम सत्य की बात करते हैं। परम सत्य ये है कि यू आर डैट, तू ही सत्स्वरूप है। शरीर मिथ्या है, इसकी बात मत करो, इसका निश्चय मत करो। शरीर मिथ्या है, नाशवंत है, जाने वाला है, विकारी है। तू आत्मा है, तू अशरीरी है, तू अपना मूल पहचान। अब गुरु तुम्हें दोनों को अलग अलग करके भी दिखाता है, दोनों का लक्षण भी बताता है। गीता में जब भगवान ने दूसरे अध्याय में ज्ञान बोलना शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने अर्जुन को आत्मा के लक्षण बताए कि यह आत्मा कैसी होती है। घटने बढ़ने के स्वभाव वाली नहीं है ये आत्मा, दुखी सुखी होने के स्वभाव वाली नहीं है। आत्मा तो अशोक है, आत्मा तो आनंद स्वरूप है। सारी लक्षणा आत्मा की बता दी कि तू आत्मा है, तेरा लक्षण क्या है, और बाकी जो लक्षण बचा वो सारा शरीर की बात हो गई। अब होता क्या है, जब मनन नहीं होता, विचार नहीं होता, तो हर कोई मन की बात को सच्ची मान के बैठ जाता है और जो ख्याल उसके मन में आ रहे होते हैं शायद वही सही है, वो ऐसा मानने लगता है। बाकी संसार में भी जो बातें हो रही है वो उन सब बातों को सत्य मानने लगता है। गुरु तुम्हें जो अलग अलग करना सिखा रहे हैं, अलग करके देखो, पता चलेगा जितना भी मन का शोर है ये हमारी अपनी उलझन है पैदा की हुई। शोर हमने पैदा किया हुआ है। क्यों? क्योंकि शरीर को सच माना, जगत को सच माना, जगत की परिस्थितियों को, जगत की हालतों को सच माना, तो शोर खड़ा हो गया। अब आत्मा में देखो तो आत्मा निराधार है, आत्मा को किसी का आधार नहीं चाहिए। पर शरीर के भाव में आते ही आपको लगता है कि मैं अकेला, लोनलीनेस आ जाती है, मुझे किसी का सहारा चाहिए, साथ चाहिए, अपने को आनंद स्वरूप जानते हैं तो बाहर से कोई सुख नहीं चाहिए। लेकिन जब तू भूला तो फिर संसार व्याप्त है। कभी लगता है स्त्री में सुख है, कभी लगता है पदार्थों में सुख है, कभी लगता है बच्चों में सुख है। अब ये जो कल्पना है सुख की, ये क्यों हो रही है? क्योंकि अपने आप को जानते नहीं हैं हम कि मैं खुद ही आनंद स्वरूप हूँ, मैं ही तो सुख स्वरूप हूँ। इस गड़बड़ की वजह से तुम्हारे अंदर खिचड़ी पक गई। देह का लक्षण आत्मा में और आत्मा का लक्षण देह में आ गया। पता तो है नहीं आनंद किस चिड़िया का नाम है। आनंद माना ना खत्म होने वाला, आनंद माना है ही है, आनंद माना जिसका द्वंद्व नहीं है। लेकिन हम विषय सुख लेते हैं और फिर कहते हैं हम तो भाई आनंद ले रहे हैं। आनंद की स्थिति ये नहीं है, वो तो देह की स्थिति है। आत्मा का आनंद फील हो जाए तो इतनी खेचल करने की ज़रूरत ही नहीं। अंतर्मुखता स्वयं में है। इंद्रियों को समेट लो, एकाग्र हो जाओ, आनंद तो वहीं का वहीं है। लेकिन हम नहीं जानते हैं, तभी तो भटकते हैं। शरीर से कोई अमर तो हो नहीं सकता। सावित्री ने सत्यवान के प्राण बचा लिए, फिर आज ना सावित्री है ना सत्यवान, दोनों ही गए। राम गए, रावण गए, जिसके बहु परिवार। अब अवतारों के भी शरीर नहीं रहे जब, तो बाकियों की तो बात ही क्या करनी। लेकिन सब यत्न यही करते हैं कि हम शरीर से अमर हो जाएं। क्या करोगे शरीर की अमरता का? अभी ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है ऐसे ही शरीर दुखी करने लगता है। बुढ़ापा अभिशाप है अपने आप में। बुढ़ापा ना ही आए तो अच्छा है, सीधा निकल लें, तो इसका मतलब सुख तो इसमें भी नहीं है। फिर आखिर अमरता का भाव किस चीज़ का है? असल में मरना आत्मा का स्वभाव है ही नहीं। मौत तुम्हारा स्वभाव नहीं है। आत्मा अमर है, अविनाशी है। बोला ना, अजर अमर अविनाशी, बुढ़ापा भी नहीं है आत्मा में। मृत्यु क्यों नहीं चाहते? क्योंकि आत्मा में मृत्यु है ही नहीं, शरीर में मृत्यु है। चौथी अवस्था शरीर की तो मृत्यु ही है, पर आत्मा की अवस्था तो नहीं है। शरीर के जाने पर भी मेरा ना होता नाश है। मैं सदा ही हूँ, मैं आने जाने के स्वभाव वाला हूँ ही नहीं। मेरा धर्म ही नहीं है क्योंकि मैं देह नहीं हूँ। हम क्या करते हैं, वही आत्मा के लक्षण सारे शरीर से लागू करना चाहते हैं। अमर हो सकते हो, गुरु तुम्हें अमरता का वरदान दे सकता है क्योंकि तू तो पहले से ही अमर है। तुम्हें अमरता का मार्ग दिखा सकता है गुरु कि तू
देह होके मरेगा ही मरेगा, कोई बचा नहीं सकता तुझे। आत्मा होके तुझे कोई मार नहीं सकता, अमर है तू। पर तुम अपने स्वरूप को न जान के ये लक्षण शरीर से उम्मीद करने लगते हो, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब देखो, जो ये दुखी सुखी करने वाला मन है, इसको ना जीत के तुम स्थितियों को जीतना चाहते हो। ऐसी कोई परिस्थिति ही ना बने कि मेरे को दुख लगे, तो ये तो संभव है नहीं। दुख ना लगे ये संभव है कैसे? आत्मा के निश्चय में आ जाओ तो ये भी संभव है। आत्मनिश्चय तेरा कवच बन जाएगा तो ये सुख दुख तेरे पास नहीं आएंगे। लेकिन तुम कहो कि स्थितियों पे ऐसा काबू आ जाए या सारी स्थितियाँ मेरे मन के अनुकूल हो जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अपने मन को बना सकते हो, आत्मनिश्चय में आ सकते हो। जहाँ पता चलेगा कि कोई इच्छा शेष है ही नहीं, तो दुख सुख क्या लगेगा तुम्हें, कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं करेगा, कोई भी बात तुम्हें हिला नहीं सकती। अब तुम कह रहे हो बाहर से शांति हो जाए। इस संदर्भ में एक संत का एग्जाम्पल आता है। एक बार तूफान आया बहुत तेज, समुद्र किनारे कई लोग थे, सब भागे। संत बैठा था समुद्र किनारे, वो समाधि में लीन हो गया। थोड़ी देर के बाद तूफान शांत हुआ, लोग फिर वापस नॉर्मल रूटीन में आए। किसी ने बोला, महात्मा जी तूफान आया, सारे भागे, आप क्यों नहीं भागे? बोले, मैं भी भागा ना, तुम सब बाहर की तरफ भागे थे, मैं अंदर की तरफ भागा। बाहर तूफान आया और बाहर की तरफ भागने से तुम बच जाओगे, ये तुम्हारी गलतफहमी है। भाई अगर शरीर पर कोई हालत आनी है तो वो तो आएगी ही आएगी। मैं अंदर की तरफ भागा, यानी मैं स्वयं से जुड़ गया, अपने निश्चय में आ गया, अपनी जागृति में आ गया। फिर कोई हलचल नहीं थी, कोई शोर नहीं था, फिर मैं एकदम सेफ था। अब सेफ कौन था? जो अपने स्वरूप में जागा हुआ है वही सेफ है, या जो बाहर से सेफ्टी के प्रयास करने वाला, वो कभी भी सेफ नहीं है। सेफ वही है जो अपनी आत्मा में जागृत है, क्योंकि वो जानता है हालत शरीर के साथ, हलचल शरीर के साथ, बीमारी शरीर के साथ, तकलीफ शरीर के साथ, मौत शरीर के साथ, पर मेरा ना होता नाश है। अर्थात अमर आत्मा हूँ मैं, अमर आत्मा है मरणशील काया, सभी प्राणियों के जो भीतर समाया, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम।